रहता है। लेकिन गुरु वाणी पर हमारी पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा बनी रही तब होगा ऐसा। और अगर नहीं रही तो उसके मालिक तो हम स्वयं नहीं, तो गुरु कहाँ से रहेगा? गोविंद ही नहीं है तो गुरु कहाँ से रहेंगे? क्योंकि गुरु को भी तो बनाने वाले गोविंद ही है। गुरु एक पद होता है। तो जब इस प्रकार गुरु वाणी पर मनुष्य विश्वास करता है तो गुरु की कही गई बात को गोविंद स्वयं सत्य कर देते हैं, क्योंकि गुरु का वाक्य कहीं झूठा ना हो जाए। तो इसलिए गोविंद उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं गुरु वाक्य को सत्य कर देते हैं। गुरुवाणी पर ही हम लोग एक घटना जाट की कथा सुनते हैं। कितने लोगों ने सुना है? बस 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 ऐसा भगत था भगवान का। देखो, जाट जाट दिन भर किसानी करे परिवार, भगवान का केवल सूर्यदेव को जल चढ़ा दिए, राम राम जप लिए, हो गया। कभी पूजा पाठ सेवा नहीं की। तो ऐसे उनके गांव में कथा चल रही थी। अब महाराज 7 दिन वो बालक, 5 साल का बालक, देखो इसलिए कहते माताओं को बच्चों को अवश्य लाना चाहिए। वो थोड़ी भी सुन लेंगे भगवान की बात तो उनका मन तो ऐसे निर्मल है। तो कथा जब उनके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो उनका मन और मयूर नाचने लगेगा। उनके अंदर बैठा परमात्मा नृत्य करने लगता है जब वो भगवान की सत्संगत सुन लेते हैं। तो ऐसे ही वो कथा हुई। तो छोटा बालक 7 दिन बड़े ध्यान से कथा सुना। अब गुरुजी जाने लगे। तो बोले गुरुजी, बोले कहो 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 कहो। बोले गुरुजी आपके जो भगवान है हमें दे दो। अच्छा, आजकल हम लोग भगवान बड़े गिफ्ट पकड़ाने लगते हैं। बहुत लोग देते हो गिफ्ट भगवान को। भगवान को एक गिफ्ट की चीज नहीं है कि बर्थडे आया तो भगवान को डब्बे में पैक करके पकड़ा दो। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले भगवान दे दो हमें। तो बोले मेरे भगवान इनकी बड़ी पूजा करता हूँ, पैसे दूंगा तो पूजा भी नहीं करेगा। ऐसा बोले उनके मन में। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाया। देखो भगवान नहीं, केवल पत्थर लाए, उन्हें ऊंचे सिंहासन पे बैठाए और अपने शालिग्राम को नीचे। अब वो बालक से पूछ रहे तुम्हें कौन सा चाहिए? तो बोला गुरुजी कौन सा मतलब? बोले एक है राजा और दूसरे हैं उनके सेवक। तो बालक बोला राजा वाले चाहिए गुरुजी। बोले ले। पत्थर को पकड़ा दिया। देखिए बालक इसीलिए कहते हैं बाल्य अवस्था में ये सब आनी चाहिए। बोले पालक तो बोले एक काम करना कि नहाना तो इन्हें नहलाना, भोजन पहले इन्हें कराना तब तू करना। अब महाराज इतना प्रसन्न। हाँ गुरु जी एकदम। अच्छा, उसके माता पिता करे? अरे नहीं गुरु जी, कौन करेगा सेवा? लेकिन वो बालक देखो बाल हट। तो माता पिता बोले चलो ठीक है गुरु जी रख दो यहाँ। रख दिए वहां पर और रख दिए। जब तो सुबह उठा, नहाया गया, उनको बढ़िया नहलाया, गोपाल जी नहाओ बढ़िया नहा लिए। तो रोटी बनाई मक्के की और मिर्ची की चटनी। एक दिन हमने कहा था ना, प्रेम निभाया मीरा का, विष का प्याला पी डाला, लाज रखी थी नरसी की, नानी का भाग था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, और कर्मा का कीचड़ खाए, पर मुझ में ऐसे भाव कहाँ जिस भाव में गोविंद है। आप लोगों को बीच में समय मिलेगा, नरसी की भी कथा सुनाएंगे। देखो भक्त चरित्र सुनने से हमारी भक्ति मजबूत होती है। नरसी की भी कथा सुनाएंगे
और कर्मा की कथा तो आप लोग सब जानते ही हो। कितने लोग जानते हो? सभी लोग ना। भगवान स्वयं आके जगन्नाथ पुरी खाते, लेकिन कैसे? भाव में। कैसे? भाव में। तो जब धन्ना बड़े प्रेम से नहलाया धुलाया, रोटी बनाया, मक्के की चटनी, मिर्ची का अचार लाया और लाके भगवान के सामने रख दिया। आओ गोविंद खाओ। अब गोविंद बैठे रहे, अब कहाँ आएंगे भगवान खाने? अब हम लोग तो सोचते हैं बस घंटी बजाए, 5 मिनट घड़ी से हुआ हो गया, घंटी बजाओ निकालो चलो। हाँ यही करते हैं, जब सभी यही करते हैं भाई 5 मिनट बेटा वो घटाओ। लेकिन वो बालक को गुरुजी बोल के गए थे जब तक नहीं खाएंगे भगवान खाना मत। अब वो बैठ गया, खाओ खाओ। दिन भर रोया, भगवान नहीं आए। उसने भी जन्म और जल और अन्न ग्रहण नहीं किया। ये बाल हट लगन लग गई परमात्मा से। जब तक नहीं आओगे, जब तक नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, फिर से नहाया धोया, उनको भी नहलाया और भोजन लाके फिर रखा। आओ। भगवान फिर नहीं आए। 2 दिन बीता, तीसरा दिन भी यही हुआ। जब 3 दिन बीत गए उस बालक को न जल ग्रहण किया न अन्न ग्रहण किया, तो चौथे दिन जब बैठा तो बोलता है भगवान अरे आप करुणा के अवतार हो, कृपा के सागर हो, गुरु जी ने कहा। अरे अपने खातिर न, मैं जानता हूँ आप तो 56 भोग खा लेते हो किसी के घर में। अरे मेरे खातिर तो आ जाओ खाने। मैं जानता हूँ कि हमसे बड़े बड़े लोग आपको भोग लगाते हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छी प्रसाद पाते हो खाने को, लेकिन प्रभु मेरी झोपड़ी में जो है मैं आपके सामने रखा हूँ। अरे नहीं अपने लिए तो मेरे लिए तो आके खा लो आप। तो भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। भगवान स्वयं ग्वालियर के रूप में आकर खड़े हो गए उसके सामने, बोले धन्ना ला मैं तेरे साथ खाता हूँ। और भगवान जब खाए तो उसकी 4 की 4 रोटी मिर्ची के साथ में खा गए। मुझे छोड़ो। बोले अब तो दूसरा, अब तो हम तेरा ही भोग पाएंगे, अब तू रोज लगाएगा, रोज तेरा भोग पाएंगे धन्ना। वह बालक निरंतर चलता रहा इसी प्रकार। भगवान ने उसे आज्ञा दी कि जाके काशी विश्वनाथ में गुरु दीक्षा लो, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि भगवान का दर्शन भी हो जाए और अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए तो इस भाव से पार नहीं हो सकते हो। गुरु दीक्षा का अर्थ यही होता है जो कान में मंत्र फूकते हैं कि आपका स्कूल में नाम लिखा गया है, अब पास फेल जब होगे तो आपको लाइफ में मार्कशीट मिलेगी। तो गुरु का अर्थ यही होता है दीक्षा लेने का। तो धन्ना को भगवान ने आदेश दिया काशी में जाकर दीक्षा लो। धन्ना दीक्षा लेकर आ गया। हम तो और चकाचक भजन करने लगा, अब तो गोविंद जी साथ चल रहे हैं। तो धन्ना हो गए 12 साल के, 6-7 साल बीता, गुरु जी फिरे आए गाँव में। बोले अरे धन्ना, बोले हाँ गुरु जी। बोले तुम तो पूरे बदल गए हो। बोले हाँ गुरुदेव, सब आप सबकी कृपा है। तो बोले अरे वो भगवान कहाँ है जो मैंने दिया था, सेवा हुआ हो रही है? बोले गुरु जी खूब सेवा हो भी रही है, वो हमारी भी कर रहे हैं। हाँ। बोले हम भी कर रहे हैं उनकी, अब वो हमारी कर रहे हैं सेवा भगवान। तो बोले अच्छा, कैसी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, कहाँ है दिखाओ। अब उनके मंदिर में गए तो जो पत्थर दिए थे पत्थर तो है नहीं। देखो परमात्मा कण कण में है।
परमात्मा कण कण में है। अगर आपका विश्वास है तो इस माइक में भी भगवान है, अगर आपका विश्वास है तो इस वायर में भी भगवान है, जो इस आवाज को ले जाकर वहां पहुंचा रहे हैं। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। आप जहां विश्वास कर लो। तो बोले वो पत्थर को देखने के लिए गए, कहाँ है देखो, 6-7 साल बीत गया है। बोले गुरु जी यहाँ नहीं है। बोले तब कहाँ है? तो बोले वो तो हमारी गाय चरा रहे हैं जाके खेत में। हाँ? तो गुरु जी बोले गाय चरा रहे हैं तुम्हारी? अच्छा भगवान ने देखो द्वापर में माँ यशोदा के गाय को चराया है, द्वापर में माँ यशोदा के गाय को चराई, और कलयुग में धन्ना जाट के गाय को भगवान ने चराया। ये कलयुग की कथा है। धन्ना कहता है वो तो गाय चरा रहे हैं हमारी। अब गुरु जी का दिमाग से कराया, गाय चरा रहे हैं? बोले हाँ गुरु जी। बोले ले चलो हमें दर्शन कराओ उनके। बोले चलो चलो चलो। धन्ना का तो पूरा विश्वास है। अब ले गया गायों के झुंड में, देखो देखो गुरु जी खड़े होके गाय चरा रहे हैं। अब गुरु जी को दिखाई ही ना दे। तो धन्ना बोले कहाँ है? बोले गाय के बीच में देखो, दिख नहीं रहे हैं भगवान? तो बोले नहीं दिख रहे हैं हमें। तो भगवान ने धन्ना से कहा, धन्ना तुम्हारी ये भक्त दृष्टि है जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, और ये ज्ञान दृष्टि से देख रहे इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो तुम जब इन्हें अपनी गोद में दे देंगे ये तुम्हें, तो मैं इनको दिखाई पड़ जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। और इतनी बात बोले हैं तो गुरु जी से जैसे ही धन्ना ने कहा तो धन्ना को गुरुदेव ने अपनी गोद में उठा लिया, और गोविंद को भी गोविंद का दर्शन जैसे ही गुरु ने किया धन्य हो गए। बोले धन्ना तुम्हारे जैसा भक्त तो बड़े ही में मिलते हैं, क्योंकि तुम तो स्वयं गोविंद को प्रकट कर दी है, तुम्हारी भक्ति है। इस कथा से केवल यही हमको सीख मिलती है, भगवान आप कितना पाठ कर रहे हो बैठ के, कितना वो कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कितनी माला जप रहे हो, कितना अध्ययन कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपके भाव भगवान के प्रति अच्छे नहीं है तो भगवान नहीं आने वाले हैं, क्योंकि भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं होते हैं। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। अगर प्रेम से उन्हें आप बुला लिए तो भगवान आपके संग डोलते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहता है। बोलो शंकर भगवान की। इन्हें प्रेमियों का चस्का है। प्रेमी कैसे होते हैं? कैसे पति दिन भर ड्यूटी करने जाते हैं कि नहीं? या मान लो अपने काम से जाते होंगे, तो क्या अपनी पत्नी को भूल जाते हैं काम के समय? कोई नहीं भूलता है अपने पत्नी को, अपने परिवार को कोई नहीं भूलता है, वो चाहे जहां बाहर होता है ना। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उनसे वो प्रेम करता है, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करता है। तो प्रेम करता है तो वह चाहे जहाँ रहे, लेकिन अपने परिवार को एक क्षण भी दिमाग से नहीं हटने देता। अपना घर, अपना परिवार उसे सदैव याद रहता है। लेकिन भगवान से जब भगवान के सामने जाएगा तो याद आएगा भगवान शंकर जी, हर हर महादेव बोले, ओम जय श्री राम, जय हो राधे श्याम। ये कब याद करते हैं? जब उनके सामने जाते हैं और दिन भर उन्हें भूल कर रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू दिन भर मुझे अपनी यादों में बनाकर रखेगा तो तेरे बिगड़े हुए कार्य को भी मैं इतनी आसानी से करवा दूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरा सारा कार्य हो जाएगा। लेकिन तू मुझे
केवल भगवान की नजर से ना देख। अरे तू मुझसे प्रेम तो कर, तू अपने परिवार से प्रेम करता है, एक बार मुझसे भी प्रेम कर कि गोपाल आप हमारे हो, हर समय मेरे चित्त में वास करो, जब मैं जहाँ चलूं आप आगे आगे चलकर मेरी रक्षा करो। तो भगवान स्वयं भक्त के आगे आगे दौड़ जाते हैं। बोलो शंकर भगवान।